बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने आप शुरू में ही प्रेजेंट टेंस की बात की थी कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर हमने आपको परफेक्ट टेंस के बारे में भी बताया है। ठीक है, हमने परफेक्ट टेंस पढ़ा हुआ है, कंटिन्यूअस टेंस भी हमने पढ़ा हुआ है। तो फिर हम ये देखते हैं कि ये टेंस जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तीनों चीजों की बात हो रही है, किस तरीके से अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। हिंदी सेंटेंसेस के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं देखने को मिलेगा। हमें सेम चीज ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी देखने को मिलती है। अब और एक चीज और देखने को मिलती है, वो क्या होता है, कार्य जारी रहने का समय दिया होता है। यानी कार्य पास्ट में किसी समय पे शुरू हुआ और अभी तक वो जारी है, उस जारी रहने का कितने समय तक चला वो टाइम दिया होता है। अब देखते हैं इसका प्रयोग कहाँ करना है। तो देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच बिगैन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। यानी एक ऐसे कार्य के लिए जो कभी पास्ट में किसी समय पे शुरू हुआ है लेकिन अभी भी प्रेजेंट में भी वो काम जो है वो जारी है। अब आप एग्जाम्पल में देखिए, सरिता हैज बीन वीपिंग फॉर 2 hours। सरिता जो है वो 2 घंटे से रो रही है। इसका सेंस ये है कि वो उसने 2 घंटे पहले कभी रोना शुरू किया और वो अभी भी रो रही है। दूसरा उदाहरण देखिए, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस डिसम्बर। मैं इस प्रोजेक्ट पे दिसंबर से काम कर रहा हूँ। इसका सेंस ये है कि मैं अभी भी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। आगे देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या यूज करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ में हम क्या लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे यानी V1, उसमें आईएनजी लगाएंगे। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आता है। इसके बाद में सिंस या फॉर आता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं, जैसे सिंस मॉर्निंग होता है, सिंस मंडे होता है, सिंस 2 o'clock होता है। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाते हैं, जैसे फॉर 2 hours होता है। ठीक है, अब देखिए, ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ हम हैज बीन लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसके बाद हमारा सिंस और फॉर और उसके बाद में पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम लगाएंगे। अब देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, वी हैव बीन प्लेइंग कार्ड्स फॉर 2 hours। हम लोग 2 घंटे से कार्ड्स खेल रहे हैं। टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है, फॉर 2 hours, इसलिए हमने ये क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, वी के साथ में हमने हैव बीन लगाया है। प्ले जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें हमने आईएनजी लगाया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राधा हैज बीन सिंगिंग सिंस 2 o'clock। अभी देखिए इसमें सिंस लगाया है क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ टाइम की बात आई है, 2 o'clock की बात आई है। राधा हैज बीन सिंगिंग, राधा जो है वो गाना गा रही है। ठीक है, गा रही है, क्या गा रही है, कितने घंटे से, 2 बजे से गाना गा रही है। तो देखिए राधा है, सिंगुलर है, इसलिए हमने हैज बीन लगाया है, सिंग में आईएनजी लगाया है। ठीक है, अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। इसमें अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा तब हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। ही, शी, इट होगा तो भी हैज लगाएंगे। आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम हैव लगाएंगे। ठीक है, नॉट लगाएंगे, बीन लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस और या फिर फॉर आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम आएगा। देखते हैं उदाहरण कैसे करते हैं। दे हैव नॉट बीन क्लीनिंग द रूम सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से कमरा साफ नहीं कर रहे हैं। तो दे है इसलिए हमने हैव नॉट लगाया, मॉर्निंग है इसलिए सिंस लगाया, क्लीन में हमने आईएनजी लगाया, हैव और बीन के बीच में हमने नॉट लगाया। अब देखिए नेक्स्ट उदाहरण, शी हैज नॉट बीन रिप्लाइंग माई लेटर्स फॉर 2 months। वो 2 महीने से मेरे लेटर्स का उत्तर नहीं दे रही है। तो देखिए हैज, शी है इसलिए हमने हैज लगाया, हैज और बीन के बीच में नॉट लगाया, रिप्लाई में आईएनजी लगाया और 2 months है इसलिए फॉर 2 months, पीरियड ऑफ टाइम है ये। ठीक है, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम क्या करते हैं, जो भी टेंस की ऑक्सिलरी होती है, जैसे इसकी हैज हैव है, ठीक है, उसको सबसे पहले रख देते हैं। तो हमने क्या किया है, हैज हैव पहले रखा है,
ठीक है। इसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आएगा। अगर सब्जेक्ट, वही बात है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ही शी इट है, तो हैज लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है और तो हम हैव लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद में हमने लगाना है बीन। इसके बाद मतलब सब्जेक्ट, सबसे पहले हैज हैव लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर बीन लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और फिर बाद का पूरा सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन सेंटेंस में WH वर्ड्स आए हो, मतलब क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये बीच में आया हो सेंटेंस के, तब हम क्या करेंगे, इसमें वो WH वर्ड सबसे पहले लिख देंगे। इसके बाद में हैज हैव लगाएंगे, हैज या हैव में से कोई एक लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और बाद में पूरा सेंटेंस बाकी का लिखा जाएगा। तो देखिए उदाहरण में, हैव यू बीन कंप्लीटिंग योर होमवर्क फॉर 2 hours, क्या तो तुम 2 घंटे से अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर रहे हो। तो देखिए यू है इसलिए हमने हैव लगाया, शुरू में ही लगाया, और इसके बाद में हमने सब्जेक्ट लगाया जो हमारा यू है, बीन लगाया, कंप्लीट में आईएनजी लगाया, और इसके बाद में देखिए 2 hours है इसलिए फॉर लगाया। इसके बाद में देखिए हैज, अब हमारा इसमें ऑब्जेक्ट क्या था, योर होमवर्क, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, हैज ही बीन प्रिपेयरिंग फॉर IIT एंट्रेंस एग्जाम फॉर 2 years। तो ये देखिए इसमें ही है इसलिए हमने हैज लगाया। बाकी का स्ट्रक्चर आपको पहले वाले स्ट्रक्चर की तरह ही देखने को मिल रहा है कि सब्जेक्ट के बाद में बीन आ रहा है। लेकिन अगर इसी में WH वर्ड दिया होता, मान लीजिए इसमें कि वाई दिया होता कि वो IIT एंट्रेंस एग्जाम के लिए 2 साल से क्यों प्रिपेयर कर रहा है, तब हम लगाते हैं वाई हैज ही बीन प्रिपेयरिंग फॉर IIT एंट्रेंस एग्जाम फॉर 2 years। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था उसका हमने कहाँ कैसे पहचान करेंगे, हिंदी सेंटेंसेस में, इंग्लिश सेंटेंसेस में कहाँ कहाँ यूज होता है वो जाना। सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल्स, नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स जाने। अब आपको क्या करना है, आपको बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बनाने हैं और उनको कॉपी पे लिखना है। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछना है, और अपने डे टू डे लाइफ में आप इसको यूज करने की कोशिश करिए। थैंक यू।